ये लोग हमारे अभिनव जी के अंतिम दर्शनों के लिए आए हैं। हम इन्हें मना नहीं करेंगे। मेरी बच्ची के पास जाने के बारे में सोचिएगा भी मत। आप लोग यहाँ शोक जताने आए हैं, शोक जताइए और चले जाइए। तो आपको सिर्फ दुख जताना आता है, दुख बांटना आपको नहीं आएगा। मेरे जाने का दुख ना करना, क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं जहां न सुख है न दुख, न आंसू न आहे, न शिकवे न गिले, न शब्द न शोर, सिर्फ शांति है। नदी सागर में मिलती है तो कोई नहीं रोता, फिर आत्मा के परमात्मा से मिलने पर रोना क्यों? मेला कितना भी सुंदर हो, कब तक देखते रहेंगे? एक ना एक दिन तो घर लौटना ही पड़ता है। आना भी सच है, जाना भी सच है। मैं अपने सच के साथ हूँ, तुम अपने सच के साथ रहना। खुश रहना अक्षरा, फिर मिलेंगे। अक्षु, मुझे लगा था कि पापा आ गए होंगे। घर पे सब लोग गायब हो गए, कोई घर पर नहीं है। सब लोग कहाँ गए? और हमें रूम में बंद क्यों कर दिया? माताश्री, अम्मासी, बीनानु, बीनाही, मापू सब कहाँ चले गए? हम नीचे क्यों नहीं जा सकते? हमें तो नीचे पार्टी करने के लिए घर पे एकदम प्रिटी प्रिटी भी तो बनाना है। वो है ना, बच्चों, क्या मम्मा ने आपको बोला था ना कि हमारे पहचान में एक अंकल है, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई है, तो वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो सब लोग ना हॉस्पिटल गए हैं उन्हें देखने के लिए। इसका मतलब पार्टी नहीं होगी? बेटा, जब कोई हॉस्पिटल में होता है, बीमार होता है, तो पार्टी करते हैं क्या? नहीं। पापा कसौल से आए या नहीं? वो अभी तक घर क्यों नहीं आए? वो तो कल मैं कसौल लेकर जाएंगे ना। वो ना बेटा,
महाराज जी, पापा आने वाले थे लेकिन उन्हें वहाँ कुछ काम आ गया, इसीलिए वहाँ रुक गए। मुझे पापा से मिलना है, मैं उनसे कितने दिनों से नहीं मिला। आई मिस पापा। सेम टू मी ब्रो, मैं भी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं पापा से नहीं मिली, आई मिस हिम। जी आप वो अभिमन्यु बिरला है ना? जी आप? अभिनव शर्मा। सब लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ जी। सोचना भी मत। जिन हाथों से अभिनव जी की जान ली है, उन हाथों को ये अस्थियां छूने का अधिकार नहीं है। उनके शरीर को तो नष्ट कर ही दिया है, अब इसे छूकर उनकी अस्थियों को भी मैला करना चाहते हैं। गलती मेरी ही है, भूल मुझसे हुई है जो तुम्हें बेटा कहा। एक के बाद एक मौके दिए, अगर नहीं दिए होते तो आज अपनी बच्चे की खुशियों की राख लेकर नहीं खड़ा होता। तुमने सिर्फ अक्षरा की मांग सुनी नहीं की है, उसका सिंदूर नहीं छीना है, तुमने अबीर से उसका पिता भी छीना है। एक इंसान ने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर। I understand आपस में टूट रहा है, मेरा भी। मैंने भी खोया है, मेरे भी दोस्त थे। नहीं थे कुछ तुम्हारे लिए, वो कुछ नहीं थे। जान ले ली उनकी और कहते हो कि मेरे अमीर के लिए तुम्हारा मोह इतना बढ़ गया था कि आज नहीं कभी तो बेटा माना था ना। गलती हुई थी। सीरियसली आपको सीरियसली लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोलकर अभिनव जी और मेरा अपमान मत करो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उस पहाड़ी चोर ने धक्का देते हुए देखा है। झूठे हो तुम, कौन हो? अभिनव जी चले गए, लेकिन मनीष गोयनका भी जिंदा है और अब हिसाब होगा। मेरे अबीर के आंसुओं का हिसाब होगा। अक्षरा की एक एक सिसकी का हिसाब होगा। कल से कोर्ट की हियरिंग शुरू हो रही है और अभिनव जी की अस्थियों की कसम खाकर कह रहा हूं, अगर तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना दिलवाई तो मैं अक्षरा के बड़े पापा कहलाने का हक खो दूंगा। सनसनीखेज मामले
में शहर के मशहूर हार्ट सर्जन डॉक्टर अभिमन्यु बिरला को उनकी एक्स वाइफ के हस्बैंड के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना ने पूरे उदयपुर शहर की मेडिकल फ्रेटर्निटी और आम जनता को हिलाकर रख दिया है। ये न्यूज़ मीडिया तक पहुंची कैसे? यहाँ मेरी बहन की जिंदगी उजड़ रही है और इन्हें सिर्फ खबर चाहिए। ये तो अभी शुरुआत है कायरव। अभिमन्यु बिरला इस शहर का नामी डॉक्टर है और उस पर मर्डर का इल्जाम है। अभी तो सिर्फ कम बातें हो रही है, एक बार बस केस को कोर्ट तक पहुंचने दो, फिर देखो कैसी कैसी बातें होती है। रति जी, आप कुछ भी करके बस ये मीडिया का तमाशा बंद कराइए। सर, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्लीज सब पे ध्यान मत दीजिएगा। बस आप सब लोग को कोर्ट में आके अभिमन्यु बिरला के खिलाफ अपनी अपनी गवाही दर्ज करनी पड़ेगी। उस दिन रिसोर्ट में जितने भी लोग मौजूद थे उन सब का कोर्ट में रहना सर बहुत जरूरी है। पूरा गोयनका परिवार गवाही देने आएगा और वो अपना पूरा जोर लगा देंगे। उनके पास गवाह भी हैं और सबूत भी। हमसे अगर एक भी गलती हुई ना तो अभिमन्यु को बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। गवाहों और सबूतों के ऊपर आपने कुछ तो सोचा होगा ना माधव साहब? अभिमन्यु को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। उसके बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं रहना चाहिए। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। हम सब लोग आकर गवाही देंगे, बस अक्षु नहीं आएगी। देखिए सर, अभिनव जी के वाइफ का कोर्ट में रहना बहुत जरूरी है। अक्षरा की ऐसी हालत नहीं है मेंटली कि वो वहाँ आए। मैं उसे कोर्ट कचहरी के झमेले में नहीं डाल सकता। समझने की कोशिश कीजिए आप। सर आई अंडरस्टैंड, पर जज ये देखना चाहता है कि अरे उसका दुख कोई तमाशा है जो सारी दुनिया के सामने उसका दिखावा करना जरूरी है? मैं कह रहा हूँ आपसे कि उसकी हालत नहीं है, वो बहुत टूट चुकी है, वो नहीं आएगी। मैं कल कोर्ट जाऊंगी बड़े पापा। अक्षु, बेटा। अक्षु, तू हिम्मत से काम लेना चाहती है, मैं समझती हूँ, लेकिन प्लीज बेटा खुद को थोड़ा सा टाइम दे। बेटा, तुझसे बेहतर कौन जानता है कि कोर्ट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? अक्षु, तुझे पता है ना कोर्ट में क्या होता है? तुझसे एक एक सवाल, एक एक बात 10 बार दोहराई जाएगी। तो वहां जाना जरूरी नहीं है। अभिमन्यु भी वहां होगा। हम नहीं चाहते कि तू पूरी तरीके से टूट जाए। टूट जाए? भैया, मैं पहले एक बार बिखर चुकी हूँ। 6 साल पहले पति, परिवार, बच्चे सब छोड़कर अकेले खो जाना चाहती थी मैं, लेकिन उन्होंने मुझे अकेले रहने नहीं दिया। टुकड़ा टुकड़ा बटोर कर अभिनव ने मुझे पूरा किया। अब जब मुझे समेटने वाले ही नहीं रहे तो मैं कैसे भी कर सकती हूँ? कुआं एक बार सूख जाए ना, अपने आप नहीं भरता। बारिश ही उसे नई जिंदगी दे सकती है। मेरी हालत उस सूखे हुए कुएं की तरह हो गई थी, लेकिन अभिनव के प्यार ने ऐसी बरसात की कि मैं फिर से जीत पड़ी। उनका प्यार बादल या बरसात नहीं, मेरे लिए पूरा आसमान है। और आसमान चाहे धरती से कितना ही दूर क्यों ना, हमेशा रहता है। अब ये कुआं कभी नहीं सूखेगा, ये आंसू कभी नहीं रुकेंगे, ये बहेंगे, लेकिन मैं खुद को टूटने नहीं दूंगी। कोई कुछ भी पूछे मैं जवाब दूंगी, कोई कुछ भी बोले मैं सुनूंगी, लेकिन अभिमन्यु बिरला के सामने जाने से नहीं डरूंगी। पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि अभिमन्यु ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसे जानती हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर और किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकती। लेकिन उससे पहले मुझे उस आदमी के आंखों में आंखें डालकर उसके मुंह से सुनना है कि
कि उसने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने अभिनव को मुझसे छीन लिया? उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी और मैं खुद उसे सजा मिलते हुए देखना चाहती हूँ। ये मम्मा का फोन कहाँ गया? पापा को फोन करना है। कब से मैसेज कर जा रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि अपने आनों को फोन कर लें। अब पापा को डांट लगाऊंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई फोन वाइब्रेट हो रहा है। और में किसी का फोन रह जाएगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? मम्मा अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, जैसे कोई फोन वाइब्रेट हो रहा हो। ये बंद कर। और फोन अंदर से कैसे वाइब्रेट होगा? फोन क्या कबर्ड में रखने की चीज होती है? कहीं और से आवाज आ रही होगी। और तू अभी जाके सो जा, वरना मैं तुझे ना कबर्ड में लॉक कर दूंगी, पहले ही बता रही हूँ। चल यहाँ से। पता है तुझे कितनी देर हो गई? देर से पापा कर रहे हैं मम्मा, अभी तक कसौली से वापस नहीं आए। मुझे तो उनकी चिपक के नींद आती है ना। अभी भी तेरे बिना नींद कहाँ थी? सो जा, फोन दे, चप्पल निकाल वहां से। पर तू जल्दी से सो जा। पर पापा तो आज आने वाले थे ना मम्मा, आज भी कसौली में क्यों रुक गए? मैं उन्हें फोन करता हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं, सिर्फ मैसेज ही करते रहते हैं। इसलिए मैंने आपके फोन से भी उन्हें फोन किया और उन्हें फिर से मेरा फोन नहीं उठाया। बेटा, इतने ज्यादा काम में बिजी है। नीलम्मा का बहुत सारा काम है वहां पर, इसलिए शायद, और ऊपर से ट्रैवलिंग भी तो है, थक कर सो जाते होंगे ना वो। मम्मा पापा तो 2 डेज गाड़ी चलाते थे, वो इतने से नहीं थकेंगे, वो बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है लेकिन है तो ह्यूमन ही ना। काम की टेंशन ले रहे होंगे, इसलिए थकान थोड़ी ज्यादा हो रही होगी उन्हें। पापा तो टेंशन भगाने का काम करते हैं मम्मा, उनके एब्स नहीं है, लेकिन वो तब भी हीरो हैं। उनसे ज्यादा SKNH, उनसे स्ट्रांग कोई भी नहीं है मम्मा। पापा यार कब आओगे? पापा नहीं है तो क्या हुआ? मम्मा तो यहीं पर है ना। चल सो जा, मैं सुलाती हूँ। पापा पारा जल्दी आ जाओ ना।